हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज फिर मैं आ गई आपको कहानी सुनाने। आज मैं आपको सुना रही हूँ तूफ़ान नूह के बारे में। ठीक है, ये एक तूफ़ान नूह का आपको ने सुना होगा ना, अपने बड़ों से सुना होगा। तो चले आज शुरू करते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर थे। वो अपनी कौम को अल्लाह ताला की बातें बताया करते थे कि अल्लाह ताला के अलावा किसी और की इबादत ना करो। लेकिन उनकी कौम के लोग आपकी बात ना सुनते और कानों में उंगलियां डाल लेते थे। पता है आपको बच्चों, वो कानों में उंगलियां डाल लेते थे कि आपकी बात उनके कानों तक ना पहुंचे, और वो कहते थे आप झूठ बोलते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बातों का बहुत मजाक उड़ाते। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इन्हें आने वाले अजाब की खबर देते तो वो कहते कि अगर सच्चे हो तो जिस चीज़ से हमें डराते हो वो हम पर नाजिल कर डालो। जिसके जवाब में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कहते कि इसको तो अल्लाह ताला ही चाहेगा तो नाजिल करेगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र के बारे में पता है बच्चों, उनकी उम्र कितनी थी? 950 साल। अब सोचें आप, 950 साल से वो तबलीग कर रहे थे। ठीक है, लोगों को अल्लाह ताला की बातें बताईं और उस अरसे में चंद गरीब लोगों ने आपकी बातें मानी। ख़ुद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने भी इनकी नबूवत का एतराफ़ नहीं किया, वो भी नहीं मानते थे आपको पैगंबर। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम की नाफरमानियाँ हद से बढ़ती चली गई तो अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम पर आने वाले तूफ़ान की अज़ाब की खबर दे दी और कहा कि अब कोई और ईमान नहीं लाएगा, और हुक्म दिया कि वो एक बड़ी कश्ती तैयार करें। देखा, आपने सुना होगा कश्ती के बारे में। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने कहा था कि एक बड़ी कश्ती तैयार करें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के मानने वाले चंद लोगों के साथ मिलकर ये कश्ती बनाना शुरू की। ये एक बहुत बड़ी कश्ती थी जिसको उन्होंने जंगल में लकड़ियों से बनाना शुरू किया और लोगों को बताते रहे जल्द तूफ़ान आने वाला है। नाफरमान लोग आपका मजाक उड़ाते, पूछते क्या बना रहे हो? फरमाते ऐसा मकान बना रहा हूँ जो पानी पर चलेगा। ये सुनकर तो वो और हंसते कि आप जंगल में कश्ती बना रहे हैं, और कहते हैं पहले तो आप नबी थे, अब बढ़ई भी हो गए, और ये कश्ती चलेगी कहाँ? यहाँ तो दूर दूर तक पानी ही नहीं है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ये सारी बातें सुनते और सब्र करते। ये कश्ती 2 साल में तैयार हुई और उसकी लंबाई पता है आपको बच्चों कितनी थी? 300 गज थी। उसके 3 हिस्से थे। एक हिस्से में हर किस्म के वहशी जानवरों के लिए एक एक जोड़ा रखा था, और एक हिस्से में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी थे। एक में खाने पीने का सामान था और एक में परिंदे वगैरह रखे गए थे। ठीक है, फिर जिस दिन अल्लाह ताला का हुक्म हुआ तो तूफ़ानी बारिश शुरू हुई और ज़मीन से पानी उबलना शुरू हो गया। और ऐसा खौफनाक तूफ़ान आया कि बुलंद पहाड़ों समेत हर चीज़ डूबती चली गई। 40 दिन और 40 रातों तक तूफ़ानी बारिश होती रही। पता है आपको? जब तूफ़ान शुरू हुआ और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में अपने साथियों के साथ सवार हुए तो उन्होंने अपने बेटे को पुकारा और कहा कि वो काफिरों में शामिल ना हो और कश्ती में सवार हो जाए। बाप कैसे होते हैं ना, उन्होंने बड़ी खुशामद की अपने बेटे की कि किसी तरह ये कश्ती में आ जाए, लेकिन वो कश्ती में सवार ना हुआ और कहा कि मैं पहाड़ पर चढ़कर अपनी जान बचा लूँ। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि आज इस अजाब से बचने वाला कोई ना होगा सिवाय अल्लाह ताला के, लेकिन वो ना माना और बिला आखिर डूब गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती सख्त तूफ़ान में चलती ही रही। हर तरफ से पहाड़ जैसी ऊंची ऊंची लहरें, पता है ऊंची ऊंची लहरें पहाड़ों के बराबर उठ रही थी। फिर जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया तो तूफ़ान थमा और पानी उतरना शुरू हुआ और कश्ती एक पहाड़ कोहे जूदी की चोटी पर आकर रुक गई। अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और कश्ती में सवार इंसान और जानवर इस जगह उतर गए। यहाँ पहुँचकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों के साथ मिलकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। पता है आपको, और शुक्राने का रोज़ा भी रखा उन्होंने। फिर कश्ती से उतरने वाले लोग जो थे वो मुख्तलिफ सिमतों में चले गए। जैसे अभी आप सोचते होंगे कि इतने सारे लोगों की इतनी सारी ज़बानें, इतने सारे लोग हैं। इसी तरह नए सिरे से दुनिया आबाद होना शुरू हो गई। अलग अलग ज़बान, अलग अलग पहनावे उनके, इसी तरह लोग जो थे अपनी अपनी ज़िंदगियां गुजारना शुरू हो गई, और आज जो दुनिया है आपके सामने है। अच्छा, तो बच्चों आज का किस्सा कैसा लगा? माशाल्लाह से आज नूह अलैहिस्सलाम के बारे में मैंने आपको किस्सा सुनाया। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और अब मुझे प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।